बैटल ऑफ द हेवेंस के ऑफिशियल वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लिनियान को मारने के लिए वांग चैन आगे बढ़ा था, लेकिन तभी शिवयन लिनियान को आकर बचा लेता है। पर इसके बाद यहाँ बवाल हो जाता है क्योंकि एक आउटसाइडर ने अरीना में इंटरफेयर करा था और इसी की वजह से येलो स्प्रिंग पवेलियन का चीफ क्वान जुनजी शिवयन को वांग चैन से फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें एक बार फिर से इस खूबसूरत अरीना का सीन दिखाया जाता है। क्योंकि गेम में इंटरफेरेंस हुआ था, यहाँ पर गेम पूरा रुक चुका है और हम लोगों को एक बार अच्छे से ये चारों दाउजुन्स और फिर यहाँ के चारों जीनियसेस को दिखाया जाता है। जिसके बाद हम लोग क्वान जुनजी को देखते हैं जो कि शिवयन को देखते हुए कहता है वांग चैन ब्लड पूल में कल्टीवेट करने के बाद दाओजोंग के हाफ फुट तक पहुंच चुका है। और दूसरी ओर ये लड़का ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है, पर मुझे विश्वास है कि वांग चैन की एबिलिटीज के सामने ये लड़का कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद ली जुनजी से कहता है इस कॉन्फ्रेंस में इंटरफेरेंस हुई क्या है, तो मैं इस कॉन्फ्रेंस का कुछ समय आपसे और उधार लेना चाहता हूँ। इन लोगों को फाइट करके ये मामला सुलटाने दीजिए। ली जुनजी भी फिर क्वान जुनजी के बात को एक्सेप्ट करता है और फिर ये फाइट स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है। ली जुनजी के ऑर्डर के साथ ही विंड लाइटिंग पवेलियन के जितने भी सोल्जर्स थे जो कि शिवयन को घेर लिए थे, वो सारे ही अपने अपने पोजीशन पे लौट जाते हैं और चारों जीनियसेस भी उसी के साथ अपना अपना प्लेस अरीना से खाली करते हैं और फिर अपने अपने मास्टर्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस जगह पर हमें वांग चैन और क्वान जुनजी के बीच की टेलीपैथी में होने वाली बातों को भी सुनाया जाता है। पता नहीं ये इन लोगों की कौन सी पावर है, पर हाँ, क्वान जुनजी वांग चैन से टेलीपैथी के जरिए कह रहा है ये प्रॉब्लम तुमने स्टार्ट करा है, ध्यान रहे कि तुम इसको अच्छे से फिनिश करो। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें इसके कंसिक्वेंसेस झेलने होंगे। वांग चैन भी फिर अपने मास्टर से कहता है आप चिंता ना करें, ये वांग चैन ये मैटर को अच्छे से सुलटाएगा। जिसके बाद हम लोगों को शिवयन को दिखाया जाता है। शिवयन जो कि वांग चैन को घूर कर देख रहा है, लिनियान की ओर एक रिकवरी पिल थ्रो करते हुए कहता है लिनियान तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा, तब तक तुम ये पिल खाकर अपने आप को रिकवर कर लो। कहते हुए फिर शिवयन वांग चैन की ओर आगे बढ़ने लगता है और लिनियान अरीना को छोड़कर ऊपर हवा में उड़ जाता है। अब इधर शिवयन जैसे ही वांग चैन के रेंज में पहुंचता है, वांग चैन शिवयन को मुस्कुराता हुआ देखकर फिर अपने दोनों ब्लैक डैगर्स को बाहर निकाल लेता है घुमाते हुए। फिर शिवयन से कहने लगता है कि तुम जो भी हो मैं तुम्हें अपने 3 ब्लोज में हरा दूंगा। जिसके बाद शिवयन के चारों ओर घूमते हुए हंसते हुए शिवयन से कहने लगता है तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, तुम यहाँ पर आकर हमारे येलो स्प्रिंग पवेलियन को ऑफेंड करने की हिम्मत करे हो। आज मैं तुम्हें यहाँ पर तड़पा तड़पा कर मारूंगा, जिससे सभी को ये सीख मिलेगी कि कभी भी येलो स्प्रिंग पवेलियन के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। वांग चैन शिवयन के चारों ओर बहुत ही तेजी से घूम रहा है। यहाँ पर देखते ही देखते वांग चैन का डार्क एट्रीब्यूट पूरे अरीना में फैलने लगता है। जिसके बाद अगले ही पल अचानक से वांग चैन शिवयन के ऊपर पीछे से हमला करता है, लेकिन तभी शिवयन का रूलर स्वॉर्ड अपीयर होता है। शिवयन अपने रूलर स्वॉर्ड से वांग चैन के अटैक को ब्लॉक करता है। जैसे ही यहाँ पर शिवयन का रूलर स्वॉर्ड एक्टिवेट होता है, ऊपर बैठा हुआ फेंग जुनजी यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया रिएक्शन देता है। कहता है इसके पास एक रूलर स्वॉर्ड है वांग चैन। जिसके बाद अपना दूसरा टैक्टिक्स इस्तेमाल करता है और फिर वही कांटेक्ट में वांग चैन के डार्क स्नेक शिवयन के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं। शिवयन वांग चैन के ऊपर वैसे ही अटैक करता है, दूर हटता है। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे से अपने अपने वेपन्स को लेकर भिड़ जाते हैं। शिवयन यहाँ पर अपने स्वॉर्ड के दम से वांग चैन को पीछे ढकेल देता है। स्टाइल में कहता है तो बस तुम्हारे अंदर इतना ही दम है। पर ये बात सुनकर वांग चैन एक वाइल्ड बीस्ट का नेचर दिखाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो वो अपने डैगर को कुत्ते की तरह चाटता है और फिर अरीना में अपनी ब्लैक एनर्जी एक्टिवेट करते हुए कहता है लड़के तुम मुझे गलत समझ लिए, ये तो सिर्फ मेरा वार्म अप था। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं वांग चैन जो यहाँ एनर्जी एक्टिवेट करा था, उस एनर्जी से हम लोग कुछ डार्क एट्रीब्यूट्स के पार्ट देखते हैं जो कि बाउंस करते हुए शिवयन की ओर जाने लगते हैं। समझ में आता है कि ये अलग तरह की एंटिटीज हैं और इस अटैक को देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ये अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि कोई भी नॉर्मल पर्सन इस तरह के अटैक को यूज नहीं कर सकता था। इसीलिए ये अटैक को देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि वांग चैन जरूर ही दाओ वांग के पीक पर और दाओजोंग से एक स्टेप पीछे रह गया है। यहाँ वो पूरे अरीना में डार्क एट्रीब्यूट फैला
दिया है, जिसको शिवयन देख रहा है। कह रहा है वांग चैन के ये फालतू तरीके, ये सब कुछ बस मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर मैं ज्यादा देर तक इससे इस तरह से फाइट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं ज्यादा देर तक इससे फाइट करा तो हो सकता है मेरी रियल आइडेंटिटी सभी के सामने एक्सपोज हो जाए। हम लोग देखते हैं धीरे धीरे करके वांग चैन के जो डार्क एट्रीब्यूट थे वो शिवयन के शरीर पे लिपटने लगते हैं, पर वैसे ही शिवयन अपने बॉडी के अंदर से अपने स्ट्रेंज फ्लेम की ताकत को यूज करता है और वो डार्क एट्रीब्यूट्स पल भर में ही न्यूट्रलाइज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर ये चीज देखकर वांग चैन और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता है अगर तुम आज इस अटैक से मर जाते तो तुम्हें मेरे हाथों से तड़प तड़प पर मरने की जरूरत नहीं पड़ती। कहते हुए वांग चैन अपने और भी फ्यूरियस अटैक को शिवयन की ओर लॉन्च करता है। देखते ही देखते डार्क एट्रीब्यूट शिवयन के करीब पहुंच जाते हैं और अलग अलग जगह से वांग चैन की ट्रिपल बॉडी अपीयर होती है। बात यहीं पर नहीं रुकी थी। वांग चैन के ये जो तीनों फॉर्म हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन से शिवयन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। शिवयन इनको रोकने के लिए इनके ऊपर रूलर स्वॉर्ड से हमला करता है और शिवयन की दाओजोंग एबिलिटीज की वजह से ये सारे अटैक्स जो शिवयन के ऊपर आते हैं उसको शिवयन बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर दे रहा होता है। लेकिन तब रियल वांग चैन शिवयन की ओर आता है और वो पूरे दम से शिवयन के ऊपर अटैक करने लगता है। पर इसके बाद भी जब शिवयन नहीं संभलता है, ये चारों लोग एक साथ मिलकर फिर शिवयन के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करने की तैयारी करते हैं। शिवयन मौका देखते ही उनके उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अटैक करता है और फिर शिवयन की इस अटैक से उनका फॉर्मेशन टूटता है और वांग चैन हार नहीं मानता है। दूसरी जगह वो अपीयर होता है और शिवयन के ऊपर मल्टीपल डैगर से अटैक करता है। ये देखते हुए शिवयन अपने रूलर स्वॉर्ड को हवा में घुमाता है और फिर वैसे ही शिवयन की दाओजोंग एबिलिटी सामने आती है। इस जगह पर शिवयन 9 जोन फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से वांग चैन के जो ये मल्टीपल डैगर्स है वो शिवयन को छू तक नहीं पा रहे हैं। पर शिवयन की इस अटैक को देखकर सभी लोगों की नजर शिवयन पर जाती है, जिनको ये रियलाइज होता है कि शिवयन जरूरी एक दाओजोंग लेवल का पर्सन है। वांग चैन की तो हालत शिवयन के सामने खराब हो गई है, क्योंकि वांग चैन अब शिवयन से जीत नहीं पा रहा है। अब ये चीज देखकर फिर हम लोगों को दाओ जोन्स के साइड में दिखाया जाता है, जहाँ पर ले जुनजी इस फाइट के ऊपर कमेंट करते हुए कहता है इस मिस्टीरियस पर्सन को देखकर लग रहा है जैसे ये दाओ जोंग लेवल पर है, जिस वजह से अब वांग चैन इस फाइट में मुसीबत में पड़ गया है। लेकिन क्वान जुनजी ले जुनजी को रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है ले जुनजी ये फाइट अभी तक ओवर नहीं हुआ है। इस फाइट में कौन हारेगा कौन जीतेगा ये रिजल्ट आने से पहले डिक्लेयर करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी होगी। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम लोग शिवयन को देखते हैं। शिवयन जो कि यहाँ पर वांग चैन के इस अटैक से स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि वो अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर रहा था। यहाँ पर ये देखते हुए शिवयन फिर अपने रूलर स्वॉर्ड में स्ट्रेंज फायर एक्टिवेट करता है और फिर वांग चैन के अटैक के अगेंस्ट एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं एक जोरदार धमाका होता है, जिसे वांग चैन का वो मल्टीपल डैगर फॉर्मेशन तो डिस्ट्रॉय होता ही है, वांग चैन भी इस फोर्स से दूर उड़ जाता है। वांग चैन इससे बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और वांग चैन को भी रियलाइज होता है कि शिवयन एक एलाइट दाओ जोंग लेवल का पर्सन है। वांग चैन ये बात जानकर और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कहता है मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम एक दाओ जोंग या कुछ हो, बस मैं आज तुम्हें इस जगह पर मार के रहूंगा। कहते हुए फिर वांग चैन अपने क्लैन के सीक्रेट पावर को इस्तेमाल करता है। देखते ही देखते वांग चैन की बॉडी का अपीयरेंस चेंज होता है, उसकी आंखें डार्क हो जाती है और फिर उसके हाथों में डार्क एनर्जी पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है। शिवयन भी वांग चैन की इस अपीयरेंस को देखकर थोड़ा सा चिंता में पड़ जाता है और वांग चैन उसी के साथ शिवयन के ऊपर अपने उस बड़े से क्लॉ अटैक से हमला करता है। हम देखते हैं अटैक शिवयन के ऊपर लगता है, जिसको देखकर सभी लोगों को लगता है कि शिवयन इस अटैक से मारा गया। लिनयान ये चीज देखकर शॉक्ड। थोड़ी देर के लिए पूरे के पूरे इस अरीना में एक सन्नाटा सा छा जाता है। चारों जीनियसेस ये चीज देखकर शॉक्ड थे, दाओ जोन शॉक्ड थे। वह लिनयान ये सोचकर खुश हो रहा था कि वो ये फाइट जीत गया। लेकिन तभी दोस्तों अचानक से उस पाम के नीचे हम लोग कुछ हलचल होता हुआ देखते हैं। थोड़ी देर में ग्रीन एनर्जी वहां से बहुत ही तेजी से बाहर निकलने लगती है। ये शिवयन का स्ट्रेंज हेवनली फ्लेम
फ्लेम था। ये इवॉल्व होते ही वांग चैन के उस डार्क एट्रीब्यूट को वो फाड़ने लगता है, न्यूट्रलाइज करने लगता है और बस कुछ सेकंड की ही बात थी, पूरा का पूरा वांग चैन का वो हैंड जल कर राख होता है और फिर स्ट्रेंज फायर वांग चैन के ऊपर अटैक करती है। वांग चैन इससे बहुत ही बुरी तरह से जल जाता है, नीचे जमीन पर गिर जाता है, बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है। ऊपर में बैठा दाओजोंग क्वान जुनजी हैरान, क्योंकि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस मिस्टीरियस पर्सन के पास एक हेवनली फ्लेम है। दूसरी ओर वांग चैन अरेना में तड़प रहा है, क्योंकि शिवयन के स्ट्रेंज फ्लेम से वांग चैन बुरी तरह से जल रहा है। वो जोर से चिल्ला रहा है जैसे उसे जिंदा जलाया जा रहा है। सभी लोग ये खौफनाक नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए हैं, पर उसी के साथ शिवयन अपनी स्ट्रेंज फ्लेम को वापस लेता है और ये अरेना जो पूरा आग से झुलस रहा था शांत होता है। वांग चैन की पूरी बॉडी शिवयन के इस फ्लेम से जलने की वजह से काली पड़ गई है, जिसको देखकर क्वान जुनजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा है, पर वो यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि शिवयन ने इस जगह फेयर फाइट करी थी। क्वान जुनजी गुस्से से खड़ा हो जाता है, जिसके बाद अपने लोगों को कहता है कि इस गंदे वेस्ट को ऊपर लेकर आओ। जिसके बाद शिवयन भी उन लोगों से कहता है मैं ये फाइट जीत चुका हूँ, इसीलिए मैं अब मेरे दोस्त को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। शिवयन वहाँ से जाने लगता है और इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो के ऊपर जरूर से एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट